अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोन की दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक इसकी कर्व्ड सरफेस और दूसरी इसकी बेस जो कि सर्कल की शेप की होती है उसकी वो सरफेस। तो ये दो सरफेसेस कर्व्ड और बेस का अलग अलग एरिया फाइंड किया जा सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर एल, जबकि बेस सरफेस एरिया चूँकि एक सर्कल होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर से फाइंड किया जा सकता है। कोन की कर्व सरफेस की लेंथ को, स्लैंटेड लेंथ को एल से जाहिर किया जाता है। इसकी जो बेस है उसके रेडियस को आर से और इसकी बेस से लेकर इसके वर्टेक्स तक जो हाइट है उसको एच से जाहिर किया जाता है। इस तरह से ये आर, एच और एल आपस में एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पर एल इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है क्योंकि आर और एच एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर एल, जबकि इसका जो सर्कुलर बेस है उसके लिए हम एरिया यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो आप इन दोनों फार्मूलों को आपस में ऐड कर सकते हैं, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस तरह से हम इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है वॉल्यूम की, तो इसके वॉल्यूम के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि सिलेंडर का फार्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एक जितनी हाइट वाले सिलेंडर और एक जैसी रेडियस वाले सिलेंडर और कोन जो हैं उनके बीच में ताल्लुक यही है कि 3 कोन्स का वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होता है। इसलिए कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें आर और एच दिए गए हैं और हमें एच, क्वेश्चन नंबर 1, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू 10 दी गई है। क्योंकि आर, एच और एल मिलकर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एल इसका हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 100 is equal to r square plus 64, r square is equal to 100 minus 64, 36 is equal to r square, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, 36 का स्क्वायर रूट और r square का स्क्वायर रूट, हमें हासिल होगा r is equal to 6। तो 6 यूनिट्स r की लेंथ निकल आएगी। अब हम कर्व्ड एरिया फाइंड करते हैं। पहले कर्व्ड एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर एल। वैल्यूज पुट कर दें, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें 132 मल्टीप्लाई बाई 10, एक जीरो का इजाफा कर दें। अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 62, 7 8 ज़ा 56, 60, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 50, 7 7 ज़ा, इस तरह ये कंटिन्यू होगा। 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल आया। अब हम बेस एरिया फाइंड करते हैं। बेस एरिया के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और आर जो रेडियस हमने फाइंड किया हुआ है
इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 36। 22 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12, 2 लगा 1 कैरी, 6 2 12, 113। अगेन 3 2 6, 3 2 6, 2 9 7, 792 divided by 7, 7 1 7, 7 1 7, 7 3 21, 10 हो गए, 7 1 7, 30, 7 4 28। जो हमने बेस और कर्व सरफेस एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए अगर आप चाहें तो फार्मूला यूज़ करें, चाहें तो इन दोनों एरियाज़ को आपस में ऐड कर लें। मतलब टोटल सरफेस एरिया के लिए हम सिंपली कर सकते हैं जो हमने पहले फाइंड किया 188.57 कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस या बेस एरिया 113.14 और जो हमें आंसर मिलेगा 188.57 प्लस 113.14। 7 4 11 1 लगा 1 कैरी, 8 3 11 1 लगा 1 कैरी, 8 1 9 1 10 0 लगा 1 कैरी और ये हो गया 301.71 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें r और h की वैल्यू दी गई है जबकि l की वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ पर अब हमारे पास 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आ जाएगा जो कि 9 प्लस 16 हो जाएगा, यानी l स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, l स्क्वायर और 25 का स्क्वायर रूट लिया तो यूं हमें l की वैल्यू हासिल हुई 5। अब हम आते हैं एरिया फाइंड करने की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास एरिया कर्व्ड सरफेस का, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर एल, यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये बन जाएगा 322 66, 66 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 0 लगा 3 कैरी, 5 6 30 एंड 3 33, 330 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 28 और 5 33 होते हैं 50, 7 7 49, 10 7 1 7 30, 7 4 28। तो ये हमारे पास 47.14 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया निकल आएगा कर्व सरफेस एरिया। अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास बेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया को सर्कुलर एरिया भी कहते हैं क्योंकि बेस दरअसल एक सर्कल होती है। बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर यानी 3 का स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 2 18, 8 लगा 1 कैरी, 9 2 18 and 1 9, 198 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14 और 58 हो जाएंगे, 7 8 56, पीछे आ जाएंगे 220, 7 2 14 60, 7 8 56 और ये इसी तरह से चलता रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू जो पहले एरिया फाइंड किया गया 47.14 प्लस 28.28। प्लस 28.28 आंसर आ जाएगा 8 + 4 12, 2 लगा 1 कैरी, ये हो जाएंगे 4.78 15, 5 लगा 1 कैरी और ये हो जाएंगे 75.42 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट का है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
इसमें आपको आर, एच और एल तीनों ही नहीं दिए गए, आपको सिर्फ टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और बेस एरिया दिया हुआ है। अब बेस एरिया एक सर्कुलर एरिया होता है, उसकी मदद से आप आर की वैल्यू फाइंड करोगे। अब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि टोटल और बेस को आपस में माइनस करोगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा, तो फिर वहाँ से हम आर के बाद जो एल और एच है वो फाइंड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस एरिया की बात करते हैं। बेस एरिया हमारे पास क्वेश्चन में है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भाई बेस एरिया का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय पाई। वैल्यू लगा दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 22 ओवर 7। 7 ऊपर चला जाएगा, कटिंग करें, 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 7 14 अगेन 11 7 77। तो आर स्क्वायर इक्वल आ गया 7 7 49। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम आते हैं कर्व्ड एरिया फाइंड करने की तरफ। हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, उससे हम बेस एरिया अगर माइनस करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया जो था वो दरअसल सम होता है सर्कुलर प्लस कर्व्ड का। सर्कुलर को ही बेस एरिया भी कहते हैं। मतलब 374 जो है वो दरअसल बेस एरिया यानी कर्व सर्कुलर एरिया 154 और कर्व्ड एरिया को ऐड करके हासिल किया गया है। तो कर्व्ड एरिया हो जाएगा 154 को दूसरे जाकर माइनस कर दीजिए, 374 माइनस 154 यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो मौजूद है कि कर्व्ड एरिया जो है वो इक्वल होता है पाई आर एल के। लिहाजा ये जो 220 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये पाई आर एल के इक्वल हो जाएगा। हमें फाइंड करना है एल, क्योंकि आर तो हमारे पास है, तो एल इक्वल हो जाएगा 220 ओवर पाई आर के। वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा 220 ओवर 22 ओवर 7, इसका ऊपर चला जाएगा और r की वैल्यू भी 7 ही है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 10 टाइम करें तो 220 आ जाता है। मतलब l की वैल्यू निकल आएगी 10 सेंटीमीटर। r और l की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एज वी नो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 51। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एच स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 51 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। एच की वैल्यू हो जाएगी 51 का स्क्वायर रूट। फाइंड करते हैं 51 का स्क्वायर रूट, पॉइंट के आगे 4 जीरोस लगा दें। $51 का पेयर हो जाएगा और ये 00 का पेयर हो जाएगा। 7 7 49 से नंबर के टेबल से स्टार्ट किया, 11 माइनस 9 2 आ गया, 7 को डबल गया 14 हो गया। एक नंबर एक पेयर नीचे उतारा, 00 चौके पॉइंट के बाद ऊपर पॉइंट लगा दिया। अब 14 1 ज़ा 14, तो 1 टाइम करते हैं, ये हो जाएगा 141। सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 4 5। आखिरी पेयर उतारा, इधर से 141 में आखिरी नंबर जो 1 लिखा था वो ऐड किया, ये हो गया 142। अब 14 4 ज़ा 56, 4 साइड पे लिखा, 4 ऊपर लिखा, 4 को मल्टीप्लाई किया साइड वाले से, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 लगा,
और 1 कैरी, 4 2 8 1 9, for 4 is 16, 16 का 6 लगा, 1 कैरी, 4 1 4 and 1 5, 10 minus 6 4, 9 minus 9 0 और 8 minus 6 2। अब 204 ऑब्वियसली साइड वाले के हाफ से छोटा है, लिहाजा 7.14 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन से मुतालिक। कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि इस क्वेश्चन में हमें आर एच दिया हुआ तो सिंपली हमें ये फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड कर लेना। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 3 9, 22 को 4 और 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 2 24, 4 लगा 2 कैरी, 12 2 24 and 2 26, 264 divided by 7, 7 3 21, इसे आगे 554, 7 7 49 एंड 554 होते हैं, 5 डालें 0 के साथ मिला के 50, 7 7 49, पीछे रह गया 1, 10 हो गए, 7 1 7। तो भाई इस तरह से आगे चलता जाएगा, 37.71 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काम है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।